हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। केस स्टडी करेंगे आज फिर एक और क्लास 10th बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैक्सिमम प्रॉफिट। A kitchen utensil manufacturer can produce up to 200 utensils per day. The profit made from the sale of these utensils can be modeled by the function. ये एक फंक्शन से इसको सेल करने पे जो प्रॉफिट हुआ है उसको रिप्रेजेंट किया है इस फंक्शन से, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। वेयर ये पी एक्स क्या है, ये प्रॉफिट है, मतलब पी क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट इन रुपीज, और एक्स इज द नंबर ऑफ यूटेंसिल सोल्ड। मतलब जितना एक्स सेल होगा उसके हिसाब से प्रॉफिट होगा, तो वो इस फंक्शन से हमें यहाँ पे पता चलेगा। तो बेस्ड ऑन दिस मॉडल फाइंड द वाई इंटरसेप्ट एंड एक्सप्लेन व्हाट इट मीन इन दिस कॉन्टेस्ट। वाई इंटरसेप्ट निकालना है, तो एक तो मैं आपको ये बता दूं, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। अगर हम ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं तो वाई इंटरसेप्ट का मतलब वाई एक्सिस को कौन से पॉइंट पे काट रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू 0 होगी। और एक्स इंटरसेप्ट का मतलब वाई की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पी एक्स को वाई ले लेते हैं, मतलब एक तरीके से इनपुट हमारा एक्स है और आउटपुट हो गया वाई, तो ये 0.5 एक्स स्क्वायर प्लस 175 एक्स माइनस 330। तो उसने पूछा है वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या होगा, x इक्वल टू 0 होगा। तो y की वैल्यू कितनी आई, 0 0 पुट करेंगे तो -330, यानी 0, -330 वाई इंटरसेप्ट है। अब उसने पूछा इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब यह है कि अगर नंबर ऑफ यूनिट्स 0 होंगी तो उसको प्रॉफिट कितना होगा, -330, यानी लॉस होगा। तो मीनिंग क्या है, वाई इंटरसेप्ट तो ये हो गया, और इसका मीनिंग है व्हेन नंबर ऑफ यूटेंसिल्स, या यूनिट लिख देता हूँ, 0 होंगी तो उसको लॉस होगा 330 रुपीज का। यहाँ पे हमें ये चीज समझाई गई है। ठीक है, सेकंड पार्ट है एक्स इंटरसेप्ट। अब सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है, एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब हमें वाई को 0 रखना है। फिर इसका भी मीनिंग मीनिंग बताऊंगा क्या है। तो एक्स इंटरसेप्ट में वाई को 0 रखेंगे, तो यानी 0.5 एक्स स्क्वायर प्लस 175 एक्स -330 इक्वल टू 0। सही है, तो इसको हम माइनस से साइन चेंज कर लेते हैं और एलसीएम भी ले लेते हैं साथ के साथ, मतलब इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, और एलसीएम लेने के बाद ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसके फैक्टर कर लेंगे, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेकंड पार्ट कंटिन्यू। इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर -330 एक्स -20 एक्स। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक्स -330 और एक्स -20। तो एक्स की वैल्यू 20 और 330 आ गई। ठीक है, यानी ये एक्स इंटरसेप्ट है, यानी 20, 0 और 330, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नंबर ऑफ यूनिट्स 20 होंगी और 330 होंगी तो प्रॉफिट 0 होगा। तो क्या मीनिंग है, व्हेन नंबर ऑफ यूनिट्स आर 20 और 330, तो प्रॉफिट कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों वैल्यू पे पी एक्स हमारा 0 हो जाएगा, वाई 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा सभी को। थर्ड पार्ट है हाउ मेनी यूटेंसिल्स शुड बी सोल्ड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अब ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट, प्रॉफिट कितना दे रखा है, माइनस के 1/2 एक्स स्क्वायर 175 एक्स
330। तो हमें ये बताना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो इसको मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि ये सीबीएसई 2023 में डिलीटेड टॉपिक है कंप्लीटिंग स्क्वायर, लेकिन ये आना चाहिए सभी को, तो ध्यान से समझेंगे सभी। तो पहले हम यहाँ पे -1/2 कॉमन ले लेते हैं, मतलब एलसीएम लेके ये हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसके हाफ का स्क्वायर मतलब 175 का स्क्वायर हम इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इससे स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमारा किया जाता है। मैं एक बार यहाँ पे चेक कर लूँ, माइनस था ना, ठीक है। तो ये इसलिए करते हैं कि अभी हमारा स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। किसका स्क्वायर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर, x माइनस 175 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर, इसे बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो अब इसका फायदा क्या हुआ ये भी बता दूंगा आपको। पहले हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 25 26 इतना आ गया। और माइनस से इंटू भी कर देते हैं आप वाला का, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, इसको कर लेते हैं। सो 2, एक मिनट, 2504 2400 अपॉन 2, ये वाला 2। तो -1/2 x माइनस 175 का होल स्क्वायर प्लस ये डिवाइड कर लिया हमने। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये माइनस की टर्म है। ठीक है, अब इसमें हम एक्स की वैल्यू अगर बढ़ाते जाएंगे तो ये माइनस, मतलब इसमें से माइनस होता रहेगा तो प्रॉफिट तो कम होता रहेगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट तब हो सकता है जब ये जीरो हो। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, व्हेन x माइनस 175 इक्वल टू 0, यानी x 175। अगर x की वैल्यू 175 होगी तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मेनी यूटेंसिल्स शुड बी सोल्ड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो ये आंसर हो गया 175 पे। और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, ये जो बचा है हमारा ये मैक्सिमम प्रॉफिट है। मतलब इससे ज्यादा प्रॉफिट इस केस में हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे तो इसमें से हमें कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा, केवल जीरो वाले केस में माइनस नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी केस स्टडी की, क्लास 10th की, जहाँ पे आपको इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।